हरे कृष्णा। सबका हार्दिक स्वागत है। श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि भगवान अनेक प्रकार से हमारे जीवन में आते हैं। भगवान के अनेक रूप हैं जो वैकुंठ लोकों में विराजमान है, जो धरती पर अवतरित होते हैं, अनेक प्रकार के अवतार लेते हैं। कृष्ण, बलराम, नरसिंह देव, वराह देव, बुद्धा, वामन देव, अनेक प्रकार के अवतार हैं भगवान के। तो वो समय समय पर आते रहते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि। तो भगवान हर युग में अवतार लेते हैं, लेकिन अब तो लेकर चले गए हैं। अभी तो कलयुग के अंत में आएंगे, कल की अवतार। उसके बाद भगवान हमारे जीवन में शास्त्रों के रूप में आते हैं। वो आकर भगवत गीता आदि ग्रंथ हमारे लिए छोड़ जाते हैं। शास्त्र तो भी भगवान का ही अवतार है। उनको शब्द ब्रह्म कहते हैं, शब्द अवतार भगवान का। लेकिन भगवान का सबसे सुलभ और सबसे आसानी से जो हम भगवान का संग कर सकते हैं वो है भगवान का नाम। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस, कि भगवान ने अपने नाम में अपनी सारी शक्तियां डाल दी। तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काला। और भगवान के नाम की संगत करने के लिए कोई नियम नहीं है, कोई काल नहीं है। देखिए, गायत्री मंत्र जप करने के लिए योग्यता चाहिए। कम से कम ब्राह्मण की योग्यता होनी चाहिए, तब गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं। और ऐसे अनेक वैदिक मंत्र हैं जो शास्त्रों में दिए हैं, जिनका पाठ करने के लिए, जिनका उच्चारण करने के लिए कुछ योग्यता चाहिए, कुछ देश काल पात्र होने चाहिए। लेकिन भगवान के नाम के लिए ऐसा कोई नियम नहीं। कोई भी कहीं भी कभी भी कर सकता है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु जब नर लीला कर रहे थे, तो वो सुबह शौच के लिए जा रहे थे, सुबह सुबह। तो उन्होंने एक हाथ से अपनी जीभ पकड़ी हुई थी और आगे जा रहे थे। तो एक छोटा बच्चा उनको कहता है कि आपने जीभ क्यों पकड़ी हुई है। उस बच्चे का नाम था गोपाल। तो महाप्रभु ने कहा कि मैंने अपनी जीभ इसलिए पकड़ी है क्योंकि मेरे मुख से नाम निकलता रहता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और मैं नहीं चाहता कि जब मैं ऐसे स्थान पे जाऊं शौच करने, मतलब टॉयलेट करने, गंदी जगह, तो वहां पे भगवान का नाम लूं। तो वो छोटा सा लड़का गोपाल, जिसको बहुत अच्छा, जो जिसको बहुत अच्छी शिक्षा मिली थी और एजुकेटेड था, उसने कहा कि अरे ये कैसी बातें कर रहे हो आप। भगवान का नाम तो कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में लिया जा सकता है, यहाँ तक कि टॉयलेट में भी लिया जा सकता है। और उसने कहा कि मान लो कि आप टॉयलेट कर रहे हैं, टॉयलेट करते करते आपकी मृत्यु आ गई, मर गए वहीं पर ही, तो क्या करोगे। तो ये गलत है कि टॉयलेट में भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं। हाँ, हम अपनी माला नहीं ले जा सकते हैं टॉयलेट में, लेकिन भगवान का नाम तो ले ही सकते हैं। तो छोटे से बच्चे गोपाल ने श्री चैतन्य महाप्रभु को बताया कि भगवान का नाम इतना सुलभ है, इतना सुगम है और सुलभ है। सुगम मतलब कहीं पर भी कर सकते हैं, और सुलभ मतलब बहुत आसानी से हमें प्राप्त है। तो वो बोले कि इस प्रकार से भगवान का नाम कहीं पर भी ले सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो गए उनकी ये बात सुन के। वो कहते तुमने जो बात कही है बिल्कुल शास्त्र सम्मत है, मतलब इट इज एज पर द गाइडलाइंस ऑफ स्क्रिप्चर्स, शास्त्र सम्मत है। और इसलिए आज से तुम मेरे भी गुरु हो। तो महाप्रभु ने उसका नाम रख दिया गोपाल गुरु। वो छोटे बच्चा जो गोपाल था, उसका नाम हो गया गोपाल गुरु। तो आज भी वहाँ पर एक राधाकांत मठ है, गोपाल गुरु गोस्वामी के अनुयायी, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उस मठ का संचालन करते हैं जगन्नाथपुरी में। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपनी नर लीला से हमें सिखा रहे हैं कि भगवान का नाम कितना सुलभ और कितना सुगम है। भगवान के अर्चा विग्रह, भगवान के जो विग्रह होते हैं, उनको आप बाथरूम में नहीं ले जा सकते। आप भगवत गीता को टॉयलेट में नहीं ले जा सकते। आप प्रसाद को टॉयलेट में नहीं ले जा सकते हैं।
लेकिन भगवान का जो शब्द मूर्ति है, शब्द मूर्ति जो है उनका शब्द ब्रह्म, शब्द रूप में जो भगवान आते हैं साउंड फॉर्म में, उनको आप टॉयलेट टॉयलेट में भी ले जा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए भगवान के जितने प्रकार से भगवान हम पे कृपा करते हैं, उनमें सबसे बड़ी कृपा भगवान की नाम कृपा है। और इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तत्रार्पिता नियमित स्मरण न काल, कि भगवान का नाम ग्रहण करने का कोई समय नहीं है, कोई काल नहीं है, कोई नियम भी नहीं है। कोई भी भगवान के नाम का जाप कर सकता है। हरे कृष्णा। तो आइए हम भी नाम जप करके इस कृपा का लाभ उठाएं और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं।